उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की जो बनी थी सरकार, तीन तिगाड़े काम बिगाड़े वाली, वो जा रही है। परंतु इनकी आपसी लड़ाई किसी तरह कंट्रोल करी जा रही थी और अब तक हम देख रहे थे जिनको ये तोड़ के ले गए वो लड़ रहे हैं, वो इनसे नाराजगी दिखा रहे हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्हें लग रहा था उनका दम घुट रहा, जाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। अब बेटा वहीं पे रहो। अब आते हैं इनके अपने ओरिजिनल मतलब भाजपा संघ का जो गोत्र है वो वाले। अब इनमें इतना झगड़ा है जिसके बारे में मैं बार बार कहती रही हूं और तब भाजपा के प्रवक्ता कहते थे कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अब पहली बता दूं मैं आपको हरिद्वार वाली बात। गढ़वाल और कुमाऊं के दो क्षेत्र हैं। अब हरिद्वार वाले क्षेत्र से मदन कौशिक जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष, वहां पे है गुट बहुत सारे, एक मदन कौशिक का, क्योंकि वो भी बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। मगर अभी हमने देखा था कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी। दूसरा गुट हरिद्वार से है स्वामी यतीश्वरानंद, और स्वामी यतीश्वरानंद जो है वो है सुपर सीएम पुष्कर सिंह धामी वाली सरकार में। तीसरा गुट जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मोदी जी ने हटा दिया केंद्र से, तो सोच रहे हैं कि दोबारा से कैसे बन जाऊं मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। अब तो भाई सरकार ही जा रही है, अब तो बोरिया बिस्तर पैक कर लो, ये आखिरी चुनाव था और अब आपके लिए कोई रास्ता आगे है नहीं, यही चुनाव लड़ लेते। अब चौथा गुट वही जो दिल्ली में बैठे रहते हैं और अपने लोगों को हरवा रहे हैं, उनका नाम है अनिल बलूनी। और ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आपस में ये लड़ रहे हैं। संजय गुप्ता जो इनके प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी लक्सर से, उन्होंने क्या कहा कि वीडियो जारी कर दिया और कहा कि मुझे हराने की जो कोशिश है वो करी है मदन कौशिक ने और मैं अपने हाईकमांड को आग्रह करता हूँ कि इनको निकाल दिया जाए। अब ये तो यहां तक था। अब कुमाऊं चलते हैं। कुमाऊं में दो जगह से एक आए आपके भाजपा एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं काशीपुर के हरभजन सिंह चीमा, उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिया इन्होंने। मगर उन्होंने कहा कि मदन कौशिक ने, और ऑब्वियसली वो अध्यक्ष है, कि इन लोगों ने ठीक प्रकार से वहाँ पे कैंपेनिंग नहीं करवाई और इसीलिए बहुत कम पोलिंग हुई। और पोलिंग कितनी? 63.77%। अधिक लोग बाहर आते जो भाजपा को वोट देते, मगर उसका पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ा है उन्होंने मदन कौशिक पे। वो कहते हैं कि उनको हराने की, उनके बेटे को हराने की कोशिश में ये सब किया गया। अब आते हैं हम तीसरे वाले में। ये कहते हैं, अब ये है कौन? इनका नाम है कैलाश घेतोड़ी और ये है सिटिंग बीजेपी विधायक चंपावत से। इन्होंने भी यही बात करी। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोकल लीडर्स हैं जो इनको हराने की पूरी कोशिश में लगे रहे और चंपावत में वोटिंग परसेंटेज 66.09%। अब एक ट्वीट आया सवेरे सवेरे 17 फरवरी 2022 को मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। लिखा क्या है? उत्तराखंड में भाजपा हार रही है, इसलिए मैं आज ही पार्टी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। सीएम धामी को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश करी, मगर उनकी लालसा देवभूमि में भाजपा को ले डूबी। अब इसके बाद इनके प्रवक्ता आए, उन्होंने कहा ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अरे ओ, कांग्रेस पार्टी के पास फालतू का वक्त नहीं है, तुम अपने झगड़े को संभाल नहीं पाते, इसलिए दूसरों के ऊपर दोष मढ़ने से अब तुम्हारा जो झगड़ा है वो संभलेगा नहीं। अपने झगड़े को संभालो। हम ऐसे आईटी सेल नहीं बनाकर पालते जैसे कि आप लोग करते हैं। हम झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं करते। हम इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम तो वो हैं जो इतिहास रचते हैं। आपको भी आज अगर भारत में जगह मिली है क्योंकि हमने लोकतंत्र को स्थापित किया, तो ओ भाजपाई प्रवक्ता, कुछ भी बोलने के पहले सोच लिया करो। चाल, चरित्र और चेहरा भाजपाइयों का, सोच चींटी की तरह भाजपाइयों की। अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड ब्रेन, एंड दैट इज व्हाट यू आर, बर्ड ब्रेन प्रवक्ता। कांग्रेस पार्टी पर आक्षेप कर रहे हो, अपनी पार्टी को बचा लो। हमें एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ विपक्ष ही ना रहे। अब आप लोगों की जो हालत है वो दिख रही है। ये तो बताओ प्रवक्ता महोदय, क्या नाम है आपका? आप तो कोई मतलब कहाँ से आए प्रवक्ता, पहली बार नाम सुना है। कह रहे हो बहुत कुछ, अब ये तो बता दो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर हैंडल से यदि ये ट्वीट हुआ और ये हैक होके हुआ, तो क्या आपने एफआईआर दर्ज करवाई? क्या मदन कौशिक ने बाहर आकर कहा कि मैंने ये ट्वीट नहीं किया? तो ये बता रहा है
कि बहुत ही संदिग्ध है मामला और अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। तो जनता तो जानती है, आपका सुपड़ा तो होगा ही साफ, मगर अंदर के झगड़े को अब संभालने का वक्त आके चला भी गया, क्योंकि अब भाजपा का होगा सत्यानाश और ये करेगी भाजपा स्वयं को। ये तो मेरा मानना है कि जब आप दूसरों को तोड़ने के लिए जाते हैं तो स्वयं अंदर से फूट जाते हैं। ऐसी ही तो है भाजपा। अरे मोदी के गुलामों, अब अपनी पार्टी के अस्तित्व को उत्तराखंड में तो बचाने की कोशिश कर लेते। कब तक प्रहार करोगे? हमें तो इंतजार है केवल 10 तारीख का। जनता जनार्दन होती है। विश्वास है मेरा कि हमारी जनता ने चुना है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि त्राही त्राही मचाने के बाद आपने ये तो साबित कर दिया कि भाजपा कभी भी सत्ता संभालने के लायक नहीं होती। अगर सत्ता कोई संभाल सकता है, शासन कोई दे सकता है, तो वो है केवल और केवल कांग्रेस पार्टी।